अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको सिंगल लॉन्गरिथम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे log x 2x log 2x इक्वल टू 1। अब जिसकी बेस ना लिखी हो उसकी बेस हमारे पास 10 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 1 इक्वल टू 2x। 10 की पावर हमारे पास 10 नहीं होती है, तो ये हमारे पास 10 इक्वल आ जाएगा 2x के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 10/2 इक्वल टू x। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। पार्ट नंबर 2, log x with base 2 plus log 8 with base 2 इक्वल टू 5। सबसे पहले इस पे हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे log 8x with base 2 इक्वल टू 5। अब इसको आप तरतीब में लिख लें, log 8x with base 2 इक्वल टू 5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 हमारे पास इक्वल होती है 32 और इक्वल आ जाएगा 8x। हमने चूंकि वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 32/8। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। पार्ट नंबर 3, 81 की पावर x इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे सबसे पहले 243 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगी 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। 1 2 3 4 5, तो इसकी आ जाएगी 3 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब 81 की हमारे पास 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 रेज टू पावर 4 x इक्वल टू 3 रेज टू पावर 5 होल की पावर x प्लस 2। अब इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि 3 रेज टू पावर 4x वैसे ही आ जाएगा, ये बनेगा 5x प्लस 10। अब बेस सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x को इधर ट्रांसफर करेंगे, जबकि 10 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, जबकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/27 रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब 27 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो वो हमारे पास आएगी 1/3 रेज टू पावर 3 होल की पावर x माइनस 6 इक्वल टू 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और होल की पावर हमारे पास x माइनस 6 हो जाएगी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर -3x प्लस 18 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3। अब बेस सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3x प्लस 18 इक्वल टू 3। अब
हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 18 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा -3x इक्वल टू 3 माइनस 18, -3x इज इक्वल टू -15। अब x की वैल्यू निकालनी है तो -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -15 ओवर -3, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। पार्ट नंबर 5, log into 5x minus 10 is equal to 2। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log into 5x minus 10 इक्वल टू 2। अब इसकी बेस मेंशन नहीं है तो इसकी बेस 10 होगी। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 10 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 100 के, और इक्वल आ जाएगा 5x माइनस 10। अब -10 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो ये +10 हो जाएगा, जबकि इक्वल आ जाएगा 5x के। ये 110 हो जाएगा, जबकि 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22। log into x plus 1 with base 2 minus log x minus 4 with base 2 equal to 2। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा log x plus 1 over x minus 4 with base 2 equal to 2। अब इसको भी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब 2 की पावर 2 हमारे पास इक्वल होती है 4 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे या इस ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 16 बन जाएगा, जबकि x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब इस x को इस साइड पे लेके आ जाएंगे, 4x माइनस एक्स, जबकि 16 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस 16 आएगा, 3x इज इक्वल टू 17। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17 ओवर 3। Question number 5. Find the values of the following with the help of logarithm table. Part number 1. 3.68 multiplied by 4.21 over 5.234। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये इक्वल है x के। 3.68 multiplied by 4.21 over 5.234। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग इंटू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा log 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 माइनस log 5.234। अब इन दोनों टर्म्स पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3.68 प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे लॉगरिथम टेबल में। तो लॉग के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती थी, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है।
अब हमने इनका मैंटिसा फाइंड करना है, तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए 36 को हमने 8 के टेबल में देखना है। 36 को हम 8 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5670। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5670। तो यहाँ पे चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो ये आ जाएगा 0.5670 प्लस, अब log 4.21 की वैल्यू देखनी है तो 42 को हमने 1 के टेबल में देखना है। 42 को 1 के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6243। 6243। अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6243 माइनस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है, जबकि मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें 52 को 3 और मीन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखना होगा। 52 को 3 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7185, जबकि मीन डिफरेंस के 4 वाले कॉलम में देखेंगे तो 3 आएगी। 7185 प्लस 3 ये हमारे पास आएगा 7188। यहाँ पे लिख देंगे 7188, तो ये आ जाएगा 0.7188। अब इन सबको जमा कर लेंगे। 0.570 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.4725। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.4725, और ये किस चीज़ के इक्वल था, लॉग एक्स के। अब चूंकि वैल्यू हमने एक्स की निकालनी है तो लॉग इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 0.4725। अब हमने 0.47 को 2 और मेन डिफरेंस के 5 वाले कॉलम में देखना है। 47 को जब हमने 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 2965, जबकि इसको 5 के डिफरेंस के कॉलम में देखा तो 3 आया। 2965 प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2968। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2968। अब चूंकि इसका करेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 की प्लेस आफ्टर 1 डिजिट होती है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.968। पार्ट नंबर 2, 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है x के। x is equal to 4.67 multiply by 2.11 multiply by 2.397। अब यहाँ पे दोनों साइड पे हम log ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा log x is equal to log 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397। अब यहाँ पे log 4.67 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास 0 है, और 46 को हमने 7 के कॉलम में देखना है। 46 को 7 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6693। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6693 प्लस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है तो 21 को हमने 1 के कॉलम में देखना है। जब 21 को 1 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3243। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3243 प्लस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है। अब 23 को 9 और मेन डिफरेंस के 7 वाले कॉलम में देखना है। 23 को 9 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3784,
जबकि 7 को मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13। अब इन दोनों वैल्यूज को जमा कर लेंगे, 37 84 प्लस 13, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 37 97। तो यहाँ पे लिख लेंगे 37 97। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.3733। अब लॉग इस साइड पे आएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1.3733। अब यहाँ पे एंटी लॉगरिथम के टेबल में 0.37 को 3 और मेन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में देखना है। जब 0.37 को 3 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2360, जबकि मेन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 2। 2360 प्लस 2 ये हो जाएगा 2362। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2362। अब हमने डेसिमल के प्लेस जो है वो एडजस्ट करनी है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 है। करेक्टरिस्टिक 1 कब होता है? जो आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमारे पास अगर पॉइंट हो तो हम करेक्टरिस्टिक 0 होता है, जबकि 2 डिजिट के बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23.62। पार्ट नंबर 3, 20.46 होल का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये इक्वल है x के, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 20.46 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.3। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग 20.46 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब इस हिस्से पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा लॉग 20. अब इस हिस्से पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा लॉग 20.46 होल का स्क्वायर प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 लॉग 20.46 प्लस लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। अब यहाँ पे हमने लॉग 20.46 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है 1, यहाँ पे लिख लेंगे 1 पॉइंट। अब 20 को 4 और 6 के कॉलम में देखना है। जब 20 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3096, जबकि इसको मेन डिफरेंस के 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3096 प्लस 13, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3109। वो यहाँ पे लिख लेंगे 3109 प्लस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है। अब हमें 24 को 1 और 2 के कॉलम में देखना होगा, जबकि इस 2 को हमने इग्नोर कर देना है। जब 24 को 1 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3820, जबकि 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। 3820 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 3824। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3824 माइनस, अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है 2,
पॉइंट, अब 75 को 4 और मेन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में देखना है। जब 75 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8774, जबकि मेन डिफरेंस के 3 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो 8774 प्लस 2 ये हमारे पास आएगा 8776। तो यहाँ पे आ जाएगा 8776। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2.6218 प्लस, अब 0.3824 माइनस 2.8776 वैसे ही आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, प्लस 0.3824 माइनस 2.8776, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1266, 0.1266। और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? लॉग एक्स के। हमने वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो लॉग जब इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। अब हमने पॉइंट 12 को 6 और 8 के कॉलम में देखना है। जब पॉइंट 12 को 6 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1337, जबकि मेन डिफरेंस के 8 वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। 1337 प्लस 2 ये बन जाएगा 1339, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1339। अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, तो करेक्टरिस्टिक 0 कब होता है? आफ्टर 1 डिजिट। तो यहाँ पे डेसिमल जो है वो प्लेस किया जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1.339। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x के। x इज इक्वल टू 9.364 और यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21। अब दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग x इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर 3.21। अब सबसे पहले क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा लॉग 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब इस हिस्से पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 9.364 और होल की पावर आएगी 1/3, जबकि ये वैसे ही लिखा जाएगा लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब ये स्टार्ट में आ जाएगा 1/3 लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अब यहाँ पे हम सबसे पहले, अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है? 0। अब लॉगरिथम के टेबल में हमने 93 को 6 और मेन डिफरेंस के 4 वाले कॉलम में देखना है। 93 को 6 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9713, जबकि 4 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2। 9713 प्लस 2 ये बन जाएगा 9715, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9715 प्लस, अब इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 पॉइंट लिख लेंगे। अब 21 को हमने 6 और 4 के कॉलम में देखना है। जब 21 को 6 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3345, जबकि इसको 4 के मेन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8।
अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 3345 प्लस 8 इक्वल टू आ जाएगा 3353। यहाँ पे लिख लेंगे 3353 माइनस, अब इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास 0 है। माइनस सा निकालने के लिए 32 को 1 के कॉलम में देखना पड़ेगा। 32 को 1 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5065। यहाँ पे लिख लेंगे 5065। 1/3 जो है वो सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, तो इसको 3 पे डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 0.9715 डिवाइड 3, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.3238, जबकि ये रकम वैसे ही आ जाएगी 1.3353 माइनस 0.5065। अब इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे, प्लस 1.3353 माइनस 0.5065, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1.1526। ये हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स। वैल्यू हमने एक्स की निकालनी है, तो लॉग दूसरी साइड पे आएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग 1.526 और ये साथ 1 भी आएगा। अब हमने 0.15 को 2 और 6 के कॉलम में देखना है एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में। 0.15 को 2 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1419, और इसको 6 के कॉलम में देखा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1421। वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1421। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना है 1, तो डेसिमल जो है वो हमारे पास आफ्टर 2 डिजिट्स आएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा 14.21। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m is equal to log a into a naught. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of earthquake? तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, वो है a हमारे पास है 10,000 और a naught हमारे पास है 10, जबकि गिवन फार्मूला हमारे पास है m is equal to log a ओवर a नॉट। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। a हमारे पास कितना है 10,000 और a हमारे पास है 10, तो एक सिफर इससे कैंसिल हो जाएगी, रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा log 1000। इस तरह भी लिख सकते हैं log 10 की पावर 3। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 log 10। अब जिसकी बेस मेंशन ना हो उसकी बेस हमारे पास किस चीज़ की होती है 10। अब ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1 के, तो ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 1। फाइनल इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of investment after t year is r as y. This is modeled by equation y is equal to 10,000 into 1.05 raised to power t. T is greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं और 5% हर साल मुनाफा मिल रहा है। तो वो कह रहा है कि कितने ईयर्स के बाद उसकी पेमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डबल हो जाएगी। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर t। अब डबल होगी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 1.05 रेज टू पावर t। अब यहाँ पे y की कीमत दर्ज कर देंगे, वो हमारे पास है 1 लाख, और यहाँ पे भी 1 लाख आ जाएगा, इंटू 1.05 रेज टू पावर t। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा, जबकि ये वैसे ही आ जाएगा 1.05 रेज टू पावर टी। अब दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, log 2 इक्वल टू log 1.05 रेज टू पावर टी। अब इस पे पावर रूल लगाएंगे तो टी स्टार्ट में आ जाएगा log 1.05। अब यहाँ से log 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3010, जबकि log 1.05 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.0212 और साथ टी आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.3010 ओवर 0.212 और यहाँ पे 0 आएगा इक्वल टू टी। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.3010 डिवाइड 0.0212 इक्वल टू 14। टी इज इक्वल टू आ जाएगा 14 ईयर। तो 14 ईयर्स के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीजेस बाय 3% for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature T1 at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti multiplied by 0.97 raised to power H over 100. Calculate the temperature and altitude of H of 500 meter. यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, वो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस और H की वैल्यू हमारे पास है 500 मीटर्स, जबकि इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, T इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 और H ओवर 100। अब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर और H की कीमत दर्ज कर देंगे। टी आई हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई बाय 0.97 और H हमारे पास कितना है 500 ओवर 100 आ जाएगा। ये उससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में हमारे पास बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा log t इज इक्वल टू log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा तो log 20 प्लस log 0.97 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, जबकि log 20 वैसे ही आ जाएगा, प्लस log 0.97। log 20 का करेक्टरिस्टिक आएगा 1, जबकि 20 को 0 के कॉलम में देखना है। जब 20 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3010 और log हमारे पास इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है, प्लस 0.3010 आएगा, तो log 20 इक्वल आ जाएगा 1.3010, जबकि log 0.97 का करेक्टरिस्टिक हमारे पास इक्वल है -1 के। अब हमने इसका मैंटिसा निकालना है, तो मैंटिसा निकालने के लिए 97 को 0 के कॉलम में देखना पड़ेगा। 97 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9868। तो ये यहाँ पे जमा कर देंगे 0.9868 -1 प्लस 0.9868, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा -0.0132। ये 1.3010 वैसे ही आएगा, जबकि 5 इंटू -0.0132। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3010 वैसे ही आएगा, जबकि ये हमारे पास आ जाएगा प्लस नेगेटिव, बल्कि आएगा नेगेटिव 0.066। अब इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.3010 माइनस 0.066, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा
235, ये हमारे पास कीमत आई है log t की। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो log इस साइड पे आएगा तो एंटी log बन जाएगा, एंटी log 1.235। अब हमने एंटी लॉग के टेबल में 0.23 को 5 के कॉलम में देखना है। जब 0.23 को 5 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1718। तो यहाँ पे लिख देंगे 1718। अब डेसिमल को एडजस्ट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आफ्टर 2 डिजिट्स होता है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17.18 डिग्री सेल्सियस।